नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं उत्तराखंड मेहग्यारी गांव में हूं। मेहग्यारी गांव के टॉप में खड़ा होकर के मैं यह सब आपको दिखा रहा हूं। देखिए, मैं आज आपको क्या दिखा रहा हूं। जो उत्तराखंड जो पर्वतीय इलाका है उत्तराखंड का, उसका जो नंबर 1 दुश्मन है, उससे मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ। वह नंबर 1 जो दुश्मन है वह चीड़ है। चीड़ के जो पेड़ हैं, जंगल हैं, वो किस प्रकार से दुश्मन हैं, मैं इस पर बात करूँगा। मैंने फरवरी में भी एक चीड़ से संबंधित वीडियो बनाई थी। जो उत्तराखंड राज्य के विधानसभा के जो चुनाव हो रहे थे, उस समय मैंने लोगों से कहा था कि आप इस बार जिसको भी वोट दें, जिस पार्टी को भी वोट दें, जिस नेता को भी वोट दें, उनसे आश्वासन लें और आश्वस्त होवें कि वह चीड़ का उन्मूलन करने के लिए क्या करेंगे। अपने घोषणा पत्र में उसका वह वर्णन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए बिजली पानी सड़क के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। बिजली पानी सड़क तो यह सरकारों की बिना मांग की जिम्मेदारी होती है, उसको पूरा करना। आइए, मैं आपको यहाँ से घट्टी, मछोड़, मरचूला के टॉप से लेकर के आपको चलता हूँ। यह घट्टी मछोड़ की घाटी टॉप आप देख रहे हैं, नीचे इसमें मरचूला है। मरचूला से फिर हम चलते हैं ये मानिला की लास्ट चोटी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ यह सब चीड़ से भरा हुआ है। यह क्षेत्र चीड़ से भरा हुआ है। यह कम से कम मैं समझता हूँ 300-400 वर्ग किलोमीटर का इलाका होगा, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। उसके ठीक नीचे घाटी की तरफ आएंगे आप, मानिला के पूरब में, तो आप नीचे किचार, कन्मू, कनकोट, गुमटी और मटेला, वहाँ से तिमली, बिस्ट, उसके बाद चचरोटी, खतरौन, खटलगांव और खटलगांव के बाद हमारा गांव मेहग्यारी आप यह देख रहे हैं। इसके बाद ठीक हम राइट में थोड़ा चलते हैं मानिला से सरायखेत की तरफ। यह सब इलाका भी आपके जयराज और यह सब इलाका आपको दिखाई दे रहा है। यह सरायखेत के नीचे घाटी में पूरब की तरफ वो एक घाट है घाटी में, और सरायखेत से फिर चिंतुमनानी, उदाकोली, नागचूला खाल और यह इलाका, यह आप जंगल देख रहे हैं। इसके पीछे कहड़गांव है, तामाडौन है और किलानी है। इसके बाद यह जो आप इलाका ये टॉप देख रहे हैं जंगल का, यह चौपाक कहते हैं। चौपाक फेमस है, और यह चौपाक जैसे जयराज फेमस है, वैसे ही चौपाक है। और यह ठीक मानिला के अपोजिट में पड़ता है। इस चौपाक के ऊपर पचरुआ है, घनियाल है, पोखर है, और ऊपर में और आगे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो जोरासी आता है, और आगे यह भी नागचूला खाल मिलता है। और थोड़ा सा और राइट में चलते हैं तो चौखुटिया, गनाई, गेवाड़ घाटी आती है। उसके बाद हम इधर चौपाक के जस्ट बगल में राइट में चलते हैं तो कलछीपा, जोशी कलछीपा, और यह सब कलछीपा का आप सीन देख रहे हैं। और यह चीड़ के पेड़ आप बिल्कुल साफ सुथरी तस्वीर इनकी देख सकते हैं। और राइट में चलते हैं, यह गैरखेत की चोटी आ गई है, और नीचे शावकोट यह जंगल है, जो वन पंचायत के पास आज के समय में है। और इधर आते हैं, यह सामने जो गांव है यह तिमिलटनोला दिखाई दे रहा है, तिमिलटनोला। और तिमिलटनोला से फिर राइट में बढ़ते हैं। इसके पीछे रोटा पानी है, परथोला है और मोहना है। उसके बाद नीचे और आगे बढ़ते हैं, फिर अफों, केदार, बूढ़ा केदार, यह सब आता है। फिर आगे देखते हैं ये थिरोली, बिनोली, बेल नैकण, और उसके बाद भिक्यासेन से आगे बढ़ते हुए फिर हम वहाँ
मरचूला पहुंच जाते हैं। यह परिक्रमा मैंने आपको दिखाई। यह नीचे घाटी में तलाई का गांव दिखाई दे रहा है। और यह जो मैंने आपको वन क्षेत्र दिखाया, यह सब वन क्षेत्र यहाँ सब टोटली चीड़ है। चीड़ के अलावा यहाँ 1% भी अन्य प्रजाति का जो पेड़ पौधा है वह नहीं है। किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। फरवरी मास आते आते यहाँ जंगलों में आग लगने लगती है। अब 2024 में लोकसभा के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं। इसमें हम सबका दायित्व है उत्तराखंड के इस पहाड़ी क्षेत्र को, गाँवों को, यहाँ की ज़मीन को, जंगल को, भूमि को बचाना है। तो आने वाले समय में हम जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, उनके घोषणा पत्र में यह अंकित करवाएं कि वह सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे, तो वह इस जो राक्षस है उत्तराखंड के लिए, इस दुश्मन, यह शत्रु है, जो शत्रु है, उस शत्रु को का वह विनाश करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के जो यह पर्वतीय क्षेत्र है और अन्य क्षेत्र के भी जो लोग हैं, जो वकालत करते हैं, अदालतों में काम करते हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, वह भी अपनी तरफ से PIL दाखिल करें, एक याचिका, जनहित याचिका लगाएं कि सरकार प्राथमिकता पर इस चीड़ को नष्ट करने के लिए कोई कोर्ट जो है कोई घोषणा करे, कदम उठाए, सरकारों को आदेश दे, निर्देश करे। क्योंकि यदि यह ज़मीन रहेगी तो जीवन भी रहेगा। क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें आई आज़ादी के बाद, सब ने उत्तराखंड के यह पहाड़ी क्षेत्र के लिए सब ने षड्यंत्र किया, प्रपंच किए और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत यहाँ पर चीड़ का बीजारोपण हुआ, चीड़ का वनीकरण हुआ, छोटे छोटे पौधे लगाए। आज वह पौधे राक्षस के रूप में खड़े हैं। यत्र तत्र सर्वत्र सारी जमीन, सारा जीवन बंजर हो गया है। यहाँ से पलायन का एक मुख्य कारण भी यह चीड़ है। क्योंकि चीड़ जमीन के पानी को सोख लेता है और उसको रूखा कर देता है और निष्क्रिय कर देता है, उसकी उर्वरा शक्ति को हर लेता है। जितने भी फलदार पेड़ हैं उनको नष्ट कर देता है। जो इसका पिरूल निकलता है, झड़ता है, उसमें रेजिन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है, जिस कारण से फरवरी आते आते आग लगने लगती है। और जब तक बरसात चौमासा नहीं आता है, तब तक यह ज्वालामुखी के रूप में, शत्रु के रूप में यहाँ की ज़मीन को, जंगल को, पेड़ पौधों को, पशुओं को और जंगली जानवरों को भी अपने आगोश में ले लेता है। मित्रों, आप अपने स्तर से यह निश्चित करें 2024 में अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस पवित्र देवभूमि को बचाने के लिए अपने स्तर से सार्थक प्रयास करें, लोगों पर दबाव बनाएं। जो भी लोग मीडिया में हैं और कोर्ट कचहरी में हैं या कहीं ब्यूरोक्रेसी में हैं, सत्ता में हैं और जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, वह यह सब कोशिश करेंगे तो यह सब चीड़ का उन्मूलन हो जाएगा। यह आप चीड़ देख रहे हैं, चीड़ ही चीड़ है, चारों तरफ चीड़ ही चीड़ है। ये देखिए, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह चीड़ से भरा हुआ यह जंगल है। मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत ही इलाका दिखाया है, 300-400 वर्ग किलोमीटर का। यह पूरे उत्तराखंड का जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है, सब में यही स्थिति है। आज यहाँ का जीवन, जवानी, जंगल, ज़मीन, पानी, सब कुछ यहाँ से निकल चुका है। और यह षड्यंत्र के तहत यहाँ पर इसका वनीकरण किया गया। मैं उस समय की सत्ताओं को और आज की सत्ताओं को भी इसके लिए जिम्मेदार समझता हूँ। उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत यह जो पलायन है, यह सत्ताओं का रचा हुआ एक षड्यंत्र है। हमें ऐसा जानना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि सत्ताएं चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। चीड़ उन्मूलन जब यह जीवन पर आघात करता है तो ऐसे
शत्रु को इन पहाड़ों में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, फिर मैं आपसे कहता हूँ, चीड़ उन्मूलन के लिए आप अपने स्तर से जिसकी जो ताकत है, अपनी ताकत को दिखा करके सरकार को इस प्रकार से बाध्य करें कि वह चीड़ उन्मूलन के लिए हमारे पास आए। कहाँ पर चीड़ समाप्त करना है और कहाँ पर रह गया है, यह आकर के हमें बताए। यहाँ तक उनको मजबूर कर देना है, उनके अंदर दबाव डालना है। मित्रों, आप मेरी इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, और आगे और अच्छा क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो अभी कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें। मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।